हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम वर्तनी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कुछ सालों में लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी ही बतानी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया अंताक्षरी, दूसरे में अंत्याक्षरी, तीसरे में अंताक्षरी, चौथे में अंताक्षरी। तो इसमें ऑप्शन बी अंत्याक्षरी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें देखते हैं कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है? चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी। तो विवर्त वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें भी शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैदीप्याम, दैदीपमान, दैदीपमान, दैदीप्याम। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन डी अशुद्ध है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौथुल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो इसमें हमें अशुद्ध बताना है। इसमें अशुद्ध कौन सा है? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इसमें ऑप्शन डी पौराणिक अशुद्ध है। तो पौराणिक का शुद्ध रूप क्या होगा? पौराणिक में अड़ा में बड़ी की जगह छोटी की मात्रा होगी, ऐसा। पौराणिक, ये पौराणिक का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो ये गलत है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें भी हमें अशुद्ध वर्तनी को ही पहचानना है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, सत्याग्रह। तो इसमें आजीविका की वर्तनी अशुद्ध है। आजीविका की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आजीविका की शुद्ध वर्तनी अजीविक होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निर्दयी। तो इसमें ऑप्शन ए निरहंकारी की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या पूछ रहा है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। हमें विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है ये पता करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है विराम, चिराग। दूसरा ऑप्शन संयुक्त, वियुक्त। तीसरा मास, अरस। चौथा अर्वाचीन, सा, मोचिन। तो इसमें ऑप्शन बी संयुक्त, वियुक्त सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी का शब्द की पहचान करनी है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसमें हिंस्र, भास्कर, रुपया, बादाम। तो इसमें ऑप्शन है हिंस्र की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 59 में हमसे क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी लिखा तो आधीन ही है, पर इसमें कौन सा सही आधीन है हमें ये पहचान करना है। तो ऑप्शन बी में जो आधीन है ये सही है। इसमें छोटा आ होता है ना कि बड़ा। छोटा आ में जो वाला आधीन वो सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सृष्टि, अनधिकार, अभ्यांतरिक, समुद्रिक। तो इसमें ऑप्शन बी अनधिकार की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या पूछ रहा है? वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द। इसमें भी हमें शुद्ध शब्द ही पहचान करना। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन डी अनुग्रहित सही लिखा हुआ है।
क्वेश्चन 62, एक ही वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 वर्तनी दी है, इसमें कौन सी शुद्ध है हमें ये बताना है। अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक, तो इसमें ऑप्शन बी आधिकारिक सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 63, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा परीक्षा सही लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन सी परीक्षा सही लिखा हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करनी है। इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। उंगली, बाँस, पांचवा, दांत, तो इसमें पांचवा जो लिखा है ये गलत लिखा है। पांचवा कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। इधर चंद्रबिंदी, पांचवा, ये पांचवा की शुद्ध वर्तनी होती है। क्वेश्चन 65 में हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही ढूंढना है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, नुपुर, समर, कवयित्री, परिस्थिति, तो इसमें ऑप्शन सी कवयित्री की वर्तनी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी का ही शब्द की पहचान करनी है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, रचयिता, अनधिकार, चिन्ह, अनुकूल, तो इसमें अनुकूल की वर्तनी शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी की ही पहचान करनी है। इसमें ऑप्शन दिए उपरोक्त, अप्रयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, तो इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त की वर्तनी सही है। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी देखनी है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं चलिए देखते हैं। उज्ज्वल दिया है ऑप्शन ए में, श्रृंगार ऑप्शन बी, कवित्री ऑप्शन सी, श्रद्धा ऑप्शन डी, तो इसमें श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है। श्रृंगार में सिटी वाला शाह होता है, ना कि ये वाला श्रृंगार। ये देखिए इसकी शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, श्रृंगार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुश्रूषा, शुश्रूषा, विषभूषा, मनीषा, तो इसमें शुश्रूषा की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे सिटी वाला सा नहीं होता, यहाँ पे सादा सा नहीं, यहाँ पे सिटी वाला सा होता, तब यह सही होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। इसमें हमें शुद्ध की पहचान करनी है। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, विदुषी, 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 तो इसमें ऑप्शन ए विदुषी सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। क्या इसमें अशुद्ध वर्तनी देखना है ना, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा अशुद्ध वर्तनी के हिसाब से। तो इसमें महत्व ये गलत लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। महत्व कैसे लिखा जाएगा, म ह आधा था, पूरा था, वा, ये महत्व की शुद्ध वर्तनी होती है। सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, इसमें भी हमें अशुद्ध वर्तनी ही की पहचान करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं चलिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ, तो इसमें किसकी वर्तनी गलत होगी वर्तनी, तो इसमें घनिष्ठ जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे टा की जगह ठा होना चाहिए था, तब घनिष्ठ सही होता, पर हमें अशुद्ध की पहचान करनी थी, तो अशुद्ध के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। अंतधर्न, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, अनाधिकार, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। इसमें अनाधिकार की वर्तनी अशुद्ध है।
यहाँ पे अनाधिकार में गलती क्या है, यहाँ पे ना में जो बड़ा की मात्रा है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर ये ना होता तो ये सही वर्तनी होती, पर हमें अशुद्ध की पहचान करनी है तो इसके हिसाब से अनाधिकार हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। कौन सा कुमुदनी सही लिखा हुआ है? कुमुदनी तो चारों ऑप्शन में लिखा है, पर सही कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो चलिए देखते हैं। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक, इसमें सही जो लिखा है वो अत्यधिक की वर्तनी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 76, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनी, तदुपरांत, कवित्री, तो इसमें अंत्याक्षरी की वर्तनी सही लिखी हुई है। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इसमें भी हमें शुद्ध शब्द की ही पहचान करनी है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? परिश्रम, परिषद, पड़ोसी, परमार्जित, तो इसमें परमार्जित की वर्तनी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें किसमें जितने शब्द हैं वो सब सही हैं। तो चलिए देखते हैं। दुशासन, त्रैमासिक, त्रैजांजलि, द्वंद्व। ऑप्शन बी में क्या दिया है? नाम, तृण, ध्यानतव्य, निराव्यय। ऑप्शन सी में पीलिका, निश्रांस, घनिष्ठ, शांति। ऑप्शन डी में श्रृंखला, वैमनस्य, विरहणी, शिविर। तो इसमें ऑप्शन ए में जो दिए गया है दुशासन, त्रैमासिक, त्रैजांजलि, द्वंद्व, ये ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, इसमें हमें अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए भगवान, शोषक, मूल्यवान, विराट। तो इसमें अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो विराट जो है उसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे आधा टा नहीं, यहाँ पे पूरा टा होता तो इसकी वर्तनी शुद्ध होती, पर हमें अशुद्ध की पहचान करनी है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, इसमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन क्या है? आगामी, अत्याक्षरी, आशीर्वाद, आहार। तो इसमें आहार की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 81 में क्या पूछ रहा है? इसमें अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है। समर्पण दिया है, नीति है, परिवार है, पूर्ति है। तो इसमें पूर्ति जो है वो उसकी वर्तनी अशुद्ध है। पूर्ति में ता में बड़ी की जगह छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, कुछ ऐसा। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया। उत्कर्ष, एकत्रित, सदृश, स्थायित्व। तो इसमें सदृश की वर्तनी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? इसमें हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? दुर्भिसंधि, दुराभिसंधि, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि। तो इसमें ऑप्शन ने दुर्भिसंधि सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, इसमें हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रदर्शनी, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी प्रदर्शिनी। तो इसमें ऑप्शन बी में जो प्रदर्शनी लिखा हुआ है ये एकदम सही लिखा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द इंगित करें, इसमें हमें अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। अशुद्ध शब्द इसमें देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है उपकार, तत्व, उपर्युक्त, अधीन। तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी देखा था। तो इसमें ऑप्शन डी है अधीन, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे छोटा की जगह बड़ा की जगह छोटा होना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप मतलब शुद्ध की पहचान करनी है।
ऑप्शन ए में दिया है पुरस्कार, बी में बहिष्कार, सी में तिरस्कार, डी में पुरस्कार। तो इसमें ऑप्शन ए का पुरस्कार एकदम सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 87, अनुग्रहित की दृष्टि से शुद्ध रूप है। अनुग्रहित का शुद्ध रूप कौन सा है, चलिए देखते हैं। अनुग्रहित, संग्रहित, उपग्रह, विग्रह। तो इसमें संग्रहित ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 88, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। ऑप्शन देखते हैं। प्रशंसा सही है, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। तो इसमें ऑप्शन ए प्रशंसा सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। बाजार, कालिदास, बाजार, बारात। तो इसमें बाजार ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 90, अधोलिखित वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पुरस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, परिष्कार। तो इसमें ऑप्शन बी पुरस्कार ये वर्तनी अशुद्ध है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 91, इसमें हमसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलन संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। इसमें हमें हलन से संबंधित एक अशुद्धि है, वह किस शब्द में, उसकी पहचान करनी। तो चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया है। सम्राट, श्रीयुक्त, परिषद, श्रीमान। तो जी हाँ, इसमें परिषद की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे दा में हलंत होना चाहिए था, तब ये सही होता। पर अशुद्धि की पहचान करनी है तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो इसमें हमें जो शब्द सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। आभ्यंतरिक, आध्यात्मिक, अधीन, प्रतिनिधिक। तो इसमें ऑप्शन सी अधीन की वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी किसकी है, हमें इसकी पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी घनिष्ठ की वर्तनी शुद्ध है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हिंदी भाषा और वर्णमाला से आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। और ये वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें हमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है। पति, पत्नी, ये तो गलत ही लग रहा है। पति, पत्नी, ये भी गलत है। पति, पत्नी, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 95, शुद्ध वर्तनी है। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। तो इसमें ऑप्शन बी वाल्मीकि सही लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द कौन सा है। आकार, कुआं, अतिथि, वधू। तो जी हाँ, वधू की वर्तनी एकदम सही है। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। शुद्ध शब्द ही हमें कौन सा, चलिए देखते हैं। महात्म, महात्म, महात्म्य, महात्म्य। तो इसमें ऑप्शन डी महात्म्य की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। ऑप्शन क्या क्या दिया, चलिए देखते हैं। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो इसमें ऑप्शन बी अनुग्रहित की वर्तनी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी के शब्द की पहचान करनी है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, चलिए देखते हैं। अच्छौड़िक, अछौड़ी, अछहड़ी, अक्षैड़िक। तो जी हाँ, इसमें ऑप्शन सी अछहड़ी एकदम सही लिखा हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के से देखेंगे। धन्यवाद।